समाज की प्रतिभाओं का हुआ सम्मान। भवानी मंडी अखिल भारतीय पौरवाल युवा संगठन द्वारा संस्थापक राजेंद्र सिंघवी, राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंद डबकरा, संरक्षक मुकेश पौरवाल के मार्गदर्शन एवं राजस्थान इकाई अध्यक्ष विकास गुप्ता के साथ में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित रंगोली प्रतियोगिता के भवानी मंडी के टॉप 20 में आए सुश्री बीजल अरविंद पौरवाल, सुश्री राखी अरविंद पौरवाल, सुश्री दिशा दिनेश पौरवाल, सुश्री हिमांशी रमेश गुप्ता को सम्मान पत्र एवं गिफ्ट प्रदान कर सम्मानित किया गया। युवा संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद काला ने बताया कि इस अवसर पर अखिल भारतीय पौरवाल युवा संगठन के मध्य प्रदेश इकाई प्रदेश अध्यक्ष अशोक पौरवाल, देवास प्रदेश उपाध्यक्ष दिलीप मुसावदिया, संरक्षक विनय पौरवाल, आनंद काला, मनीष गुप्ता, उत्तम पौरवाल, संदीप पौरवाल, प्रकाश काला, शैलेंद्र डबकरा, राजेश कामटिया, विजय फरकिया सहित पदाधिकारी उपस्थित रहे। भवानी मंडी से सुरेश वर्मा की रिपोर्ट। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। भवानी मंडी में भीम आर्मी एकता मिशन राजस्थान के कार्यकर्ताओं ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि भीम आर्मी जिला अध्यक्ष अनिल बड़ोदिया को कोटा उद्योग नगर के पुलिस के जवानों द्वारा जबरन उठाकर लॉकअप में बंद कर देती है, जहां सुरेंद्र सिंह वीरेंद्र सिंह ने लॉकअप से निकालकर बड़ोदिया के साथ मारपीट की और जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया। वहीं संविधान दिवस पर रैली निकाले जाने से नाराज होने पर बड़ोदिया के साथ मारपीट करते हुए वीडियो कॉलिंग करते रहे, जहां कार्यकर्ताओं ने ऐसे पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की गुहार लगाई। अगर ऐसे पुलिस कर्मियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो 10 जनवरी को कोटा कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। भवानी मंडी से सुरेश वर्मा की रिपोर्ट। 15 से 18 वर्ष के बच्चों को लगे कोरोना के टीके, प्रथम दिन 500 लगे डोज। कोरोना के संक्रमण की रोकथाम को लेकर चिकित्सा विभाग ने सोमवार को 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों का टीकाकरण शुरू कर दिया। जहां भवानी मंडी के 7 टीका केंद्रों पर, जहां पोद्दार स्कूल, बालिका विद्यालय, संस्कार भारती विद्यालय, लालचंद आदर्श विद्यालय, बाल निकेतन विद्यालय, बतेल स्कूल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत आने वाले 500 से अधिक बच्चों को कोरोना का मंगल टीका लगा। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर रोहिताश कुमार ने बताया कि सीएचसी के अंतर्गत आने वाले 7 केंद्रों व विद्यालयों में चिकित्सा टीम भेजकर टीकाकरण शुरू किया गया। इस दौरान शिक्षा विभाग ने भी पूरा सहयोग किया। विद्यार्थियों में टीकाकरण को लेकर उत्साह देखा गया। इस दौरान टीकाकरण के बाद विद्यार्थियों को आधा घंटे ऑब्जर्वेशन में रखा गया। भवानी मंडी से सिद्धार्थ शर्मा की रिपोर्ट। नौनिहालों को लगा मंगल टीका। अवर में कोरोना के संक्रमण की रोकथाम को लेकर सोमवार को चिकित्सा विभाग ने 15 से 18 वर्ष तक के विद्यार्थियों का टीकाकरण कर शुरू किया। सोमवार को करावन पीएचसी के अंतर्गत आने वाले 7 विद्यालय के 780 विद्यार्थियों को मंगल टीका लगाने का लक्ष्य है। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर राहुल आचुलिया ने बताया कि करावन पीएचसी के अंतर्गत आने वाले 7 गाँव के विद्यालयों में चिकित्सा टीम भेजकर टीकाकरण शुरू किया गया। इस दौरान शिक्षा विभाग ने भी पूरा सहयोग किया। विद्यालयों में टीकाकरण को लेकर उत्साह देखा गया। इस दौरान टीकाकरण के बाद विद्यार्थियों को आधे घंटे ऑब्जर्वेशन में रखा गया। वहीं सोमवार को करावन, मरलावदा, सिलेगढ़, बिस्तूरिया, सिंहपुर और बनी के स्कूलों में टीकाकरण किया गया। दोपहर 12 बजे के लगभग 225 विद्यार्थियों को टीका लगाया जा चुका था। आवर से मनोज जैन की रिपोर्ट। कोविड वैक्सीनेशन को लेकर विद्यार्थियों में उत्साह। झालावाड़ जिले के उपखंड क्षेत्र के घाटोली राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय घाटोली में 15 से 18 वर्ष के विद्यार्थियों को कोविड टीकाकरण महाअभियान के तहत टीकाकरण का कार्य स्थानीय विद्यालय में आयोजित किया गया।
प्रधानाचार्य मुकेश कुमार मीणा ने बताया कि 3 जनवरी को आयोजित टीकाकरण अभियान में पूर्व कस्बे में कोविड वैक्सीनेशन की जागरूकता रैली निकाली गई तथा विद्यार्थियों को खाना खाकर आने के लिए निर्देशित किया गया। विद्यार्थियों को भोजन अथवा नाश्ते उपरांत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए टीकाकरण करवाया गया। टीकाकरण के पश्चात विद्यार्थियों को आराम करने के लिए व्यवस्था की गई। टीकाकरण के लिए चिकित्सा विभाग की टीमों के द्वारा टीकाकरण का कार्य किया गया। इनमें चिकित्सा प्रभारी गौरव गौतम एवं स्टाफ नितेश शर्मा, गौरलाल मीणा, सुनील सेन आदि ने द्वारा टीकाकरण किया गया। संवाददाता रमेश शर्मा की रिपोर्ट। कलेक्टर आवास के पीछे सिविल लाइन स्थित एक व्याख्याता के मकान में कोबरा सांप मिलने से हड़कंप मच गया। सांप को देखकर परिवारजनों में दहशत में आ गए। आनन फानन में स्नैक कैचर गोविंद शर्मा को सूचित किया गया। जब मौके पर पहुंचे गोविंद शर्मा ने कड़ी मशक्कत के बाद सांप का रेस्क्यू किया। करीब 5 फीट लंबे कोबरा का रेस्क्यू कर सुरक्षित जंगल में छोड़ा गया। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। नयापुरा कलेक्टर साहब के पीछे सिविल लाइन के अंदर एक कोबरा प्रजाति का सांप काफी दिनों से घूम रहा बताया था। उन्होंने मेरे को सूचना दी कि गोविंद जी ये मेरे घर के बाउंड्री के अंदर अंदर घूम रहा है ये, और काफी बड़ा कोबरा था, 5 फीट लंबाई थी। मैंने उसको पकड़ के तुरंत जंगल में रवानगी दी। वो बिलों से बाहर आ जाते हैं और चले जाते हैं वापिस। ताइक्वांडो प्रतियोगिता में इंद्रजीत सिंह ने जीता स्वर्ण पदक। राजस्थान प्रदेश के सीकर जिले में 19वीं सब जूनियर व जेटी कैडेट राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता आयोजित की गई, जहां कोटा डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो अकेडमी के अध्यक्ष अनिल कुमार ने बताया कि 25 से 28 दिसंबर सीकर में विद्या भारती पब्लिक स्कूल में ताइक्वांडो प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें कैडेट वर्ग के इंद्रजीत सिंह ने स्वर्ण पदक जीता। आगामी राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयन सुनिश्चित किया। साथ ही सब जूनियर भार वर्ग में रिदम शर्मा रजत पदक प्राप्त किया। कोटा पहुंचने पर लाड़पुरा युवरानी कल्पना देवी ने भी बधाई व शुभकामनाएं दी। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। कैंडल मार्च निकालकर नवीन पेंशन योजना का किया विरोध। पुरानी पेंशन योजना बहाली की मांग की गई। नवीन पेंशन योजना के खिलाफ छिपापड़ोद में कैंडल मार्च निकाला गया। ब्लॉक ओपीएस प्रभारी भीमराज मीणा ने बताया कि नवीन पेंशन योजना बंद कर पुरानी पेंशन योजना बहाली की मांग को लेकर संघर्षरत न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉयज फेडरेशन राजस्थान के प्रदेशव्यापी आह्वान पर प्रदेश भर में जिला एवं तहसील मुख्यालय पर कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इसके समर्थन में छिपापड़ोद ब्लॉक के एनपीएस पीड़ित कर्मचारियों ने भी शाम को खेल मैदान में सुभाष पार्क तक कैंडल मार्च निकालकर राज्य सरकार से नई पेंशन योजना को बंद करके पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग की। ब्लॉक प्रवक्ता नंदलाल केसरी एवं मंत्री महेंद्र यादव ने बताया कि तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना को बंद करके 1 जनवरी 2004 से नई पेंशन योजना लागू की गई, जिसमें से 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति में बाद मिलने वाली पेंशन को बंद कर दिया गया। कोषाध्यक्ष गणेश वर्मा, सह संयोजक अधिशाम मीना, संजय मेघा, ओम प्रकाश कौशल, किशोर भगवान, सुमन धनराज, सुमन, डॉक्टर मधुसूदन आदि ने बताया कि सरकार के द्वारा पुरानी पेंशन को बंद करके कर्मचारियों को बुढ़ापे का सहारा छीन लिया गया। कैंडल मार्च में एनपीएस पीड़ित सभी विभागों के सैकड़ों कर्मचारी मौजूद रहे। छिपापड़ोद बारा से जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। भगवान भी मित्रता का मोहताज होता है, पंडित मोहनलाल शास्त्री। टाचा स्थित कालाजी के बाग में चल रही भागवत कथा के समापन दिवस पर भागवत प्रोक्ता पंडित मोहनलाल शास्त्री ने सुदामा चरित्र का मार्मिक प्रसंग श्रोताओं को सुनाया और भगवान कृष्ण और सुदामा की मित्रता का वर्णन करते हुए बताया कि भगवान भी मित्रता का मोहताज होते हैं, इसलिए जीवन में सच्चे और ईमानदार मित्र का होना जरूरी है, जो हमें गोविंद से मिला दे। अपना संबंध गोविंद से जोड़ कर रखिए। कल तक कितने भी बुरे कर्म किए हैं उनकी चिंता मत करो। कल तक जो भी गया उसे भूल जाए।
अपना बचा हुआ समय सदुपयोग करो और अपना संबंध ठाकुर जी से जोड़ लो। जब ठाकुर जी से संबंध जुड़ जाएगा तो ठाकुर जी स्वयं ही तुम्हारा बेड़ा पार कर देंगे। विशाल जनमानस से पूर्णाहुति दिवस से पहुंचकर कथा श्रवण करके महाप्रसादी का लाभ लिया। भगवत की पूर्णाहुति आचार्य पंडित मनीष शास्त्री ने वादिक मंत्रोच्चार के द्वारा हवन व पूजन के द्वारा संपन्न करवाई। कथा के दौरान श्रद्धालुओं ने बचनों पर नाच कथा कर आनंद लिया। छिपाबड़ोद से जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। कोरोना टीकाकरण की तीसरी लहर से मुकाबले की तैयारी शुरू। अभियान शुभारंभ पर आदर्श विद्या मंदिर छबड़ा के छात्र छात्राओं को लगाया मंगल टीका। विद्या भारती द्वारा संचालित आदर्श विद्या मंदिर में छात्र छात्राओं को सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार सोमवार को 15 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के कोरोना का टीका लगाकर कोरोना टीकाकरण अभियान का शुभारंभ स्वास्थ्य विभाग के तत्वाधान में किया गया। प्रधानाचार्य अमृतलाल मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि सोमवार को प्रातः 10 बजे से विद्यालय के वंदना सभागार में ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महेश भूटानी के मार्गदर्शन में छपड़ा मेडिकल टीम ने वैक्सीनेशन लगाने का कार्य किया। विद्यालय द्वारा समस्त मेडिकल स्टाफ का स्वागत सम्मान किया गया। इस मौके पर छात्र छात्राओं ने वंदना सभागार में कोरोना की तीसरी लहर के रोकथाम के लिए ईशा वंदना भी की। यह जानकारी विद्यालय के प्रचार प्रमुख भूपेश शर्मा द्वारा दी गई। छपड़ा से सोहेल खान की रिपोर्ट। केलवाड़ा क्षेत्र में निजी एवं सरकारी विद्यालयों में शुरू हुआ वैक्सीनेशन का कार्य। वैक्सीनेशन के लिए स्कूल मुख्यालय पर पहुंची चिकित्सा विभाग की टीमें जहां 15 से 18 वर्ष के छात्र छात्राओं को लगाई जा रही वैक्सीनेशन के लिए छात्र छात्राओं में दिखाई दिया खासा उत्साह। शाहबाद 12 से राजकुमार ओझा की रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ जिले में वैक्सीनेशन को लेकर बच्चों में जहां खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग ने भी टीकाकरण को गति देने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। इसी कड़ी में चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने जिले की वैक्सीनेशन की गति को बढ़ाने के लिए टीकाकरण जागरूकता रथ को रवाना किया। जहां मोटरसाइकिलों और कारों के माध्यम से जागरूकता के साथ साथ मौके पर टीकाकरण किया जाएगा। ग्रामीण अंचल जहाँ टीकाकरण में लोगों को पहुंचने में समस्या हो रही है, वहां लगातार टीकाकरण हो पाए, इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। जागरूकता के लिए मोटरसाइकिल और दोपहिया वाहनों को जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा और सीएचएमओ डॉक्टर राकेश गुर्जर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं शहीद मेजर नटवर सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने बच्चों को टीकाकरण को लेकर जागरूक किया और विद्यालय में टीकाकरण की शुरुआत की। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। बात सही है कि जो कोविड की तीसरी लहर है और उससे बचाव का एकमात्र जो रामबाण है, एक तरह से औषधि माने तो टीकाकरण ही है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट डोज लगभग 97% को लग चुकी है और सेकंड डोज भी 81% को लग चुकी है। कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने विभिन्न धर्मों के धार्मिक गुरुओं और स्वयंसेवी संस्थाओं से भी वार्ता की थी। हमने भी प्रत्यक्ष उनसे वार्ता की थी और ये आह्वान किया था कि भी जब भी वो चाहे मॉर्निंग में अजान दें या कभी कोई प्रवचन दें, तो वो समाज के मौजूद लोग उनकी ज़्यादा सुनते हैं, तो उनको भी निवेदन किया था कि टीकाकरण के लिए सभी को प्रेरित करें। और आज स्कूलों में भी हमारे टीकाकरण का जो कार्यक्रम है वो पूरे ज़िले में जहाँ पीएससी सीएससी वहाँ हमारा चल रहा है। तो हमारा जो ये टारगेट है कि 31 जनवरी तक हम प्रथम डोज और द्वितीय डोज उनमें हम 100% अचीवमेंट कर लेंगे। ये हमारा टारगेट है और हम इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। जागरूक आपने आज वैक्सीन का पहला डोज लगाया, कैसा लग रहा है? सिक्योर फील हो रहा है अब कोविड से। इसके स्कूल का और सरकार का भी है, वो उन्होंने ही सारी फैसिलिटीज़ दी है, तो उनका अपने बहुत बहुत दोस्तों को थैंक क्या संदेश देना चाहेंगे?
उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा कोवैक्सीन लगवानी चाहिए और कोविड से जीतना चाहिए ताकि सब सिक्योर रहे। पहली बार आपने डोज लगवाया, क्या सोचने से है कि अगर फर्स्ट बार डोज लगेगा तो किस तरह की कोई भय था? हाँ कि दुखेगा और कैसा होगा, कुछ बुखार वगैरह, इस वजह से डर लग रहा था। लेकिन अब लगवाया तो कैसा लगा? नहीं, अभी एकदम फ्री लग रहा है, ऐसा कुछ दुख वुख तो नहीं रहा, एकदम फ्री। नाम है आपका? आज वैक्सीनेशन हुआ है, आपने लगाया है, आपके दोस्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सब दोस्तों को ये संदेश देना चाहूँगी, पूरी युवा पीढ़ी को, कि सबको वैक्सीन लगवाना चाहिए, क्योंकि तीसरी लहर का कोई भरोसा नहीं है, तो इसलिए कोरोना से बचने के लिए वैक्सीनेशन करवाना जरूरी है। नए साल में जावरा में कोरोना का आगाज। जहां जावरा में 14 वर्षीय बालिका संक्रमित होने से देश में बढ़ते ओमिक्रॉन को लेकर एक तरफ प्रशासन की तैयारी में जुट गया है, वहीं आज रविवार को मिर्ची गली नजरबाग में 14 साल की बच्ची को कोविड जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। फिलहाल बच्ची की हालत सही है, पर उसकी मां को बुखार है और उसकी रिपोर्ट नेगेटिव है। एसडीएम हिमांशु प्रजापति ने बताया कि परिवार को घर में ही रहने की हिदायत दी गई और घर को कंटेनमेंट बनाया गया। वहीं बीएमओ के निर्देश पर टीम पॉजिटिव केस के घर पहुंची, जहां आकर हिस्ट्री ली एवं कंटेनमेंट एरिया बनाया। बच्ची को घर पे ही कोरोना टाइम किया गया। टीम में स्वास्थ्य विभाग, राजस्व, नगर पालिका, शैलेंद्र कुमार दवे, सीमा खे पटवारी, नवीन शर्मा, पंकज राठौड़, नगर पालिका के सलीम खान आदि लोग शामिल रहे। चावरा से कीर्ति वर्रा की रिपोर्ट। पहला पॉजिटिव केस आया है, ऐसा कंटेनमेंट में गया है, क्या आगे के लिए? देखिए, आज जावरा शहर में एक नजरबाग में पॉजिटिव केस आया है। 14 साल की बच्ची है और फिलहाल तो उसको ऐसा कोई सीरियस सिम्टम नहीं है। जो उनकी माँ है, उनको कोल्ड वगैरह है, बट उनकी माँ जो है नेगेटिव है। तो अभी हमने उसको कंटेनमेंट जोन बनाया है और हिदायत दी है कि अभी कहीं बाहर नहीं जाएं, क्योंकि ये एसिम्प्टोमेटिक हैं तो इतना लड़ने की ज़रूरत नहीं है। बट चूँकि फैल तो सकता है वायरस, इसलिए अभी हम लोग जितने भी ट्रिपल सी जो पहले की वेव्स में जो एक्टिवेटेड थे, उसको ट्राई करें कि वापस से हम एक्टिवेट करें, ताकि जैसे जैसे अगर मरीज़ की संख्या बढ़ती है, जो दूसरे शहरों में हो रहा है, तो उससे टैकल करने के लिए काम आ सके। सर, आइसोलेशन वार्ड के लिए क्या सुविधा की गई है अभी तक? पार्डन? आइसोलेशन वार्ड के लिए? आइसोलेशन के लिए हम ये कोविड केयर सेंटर जो एक हॉस्पिटल का जो वार्ड है, उसको कल रेडी करा देंगे, तो एक वो हो जाएगा। और एक जो कृषि अनुसंधान केंद्र जो है, वहाँ में अभी हम फिलहाल करेंगे, तो जिसमें जावरा और पिपलौदा दोनों ब्लॉक के जो पेशेंट्स होते हैं तो उनको यहाँ पर आइसोलेट करेंगे। पेरवा दिवस एवं नववर्ष स्नेह मिलन व प्रतिभा सम्मान समारोह हुआ आयोजित। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय लवाड़ के तहसील के गोल चौराहे सर्किल पर समस्त पेरवा समाज तहसील लवाड़ के समस्त गणमान्य नागरिकों के द्वारा पेरवा दिवस एवं नववर्ष स्नेह मिलन तथा प्रतिभा सम्मान समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री ममता भूपेश बेरवा, विशिष्ट अतिथि मुरारी लाल मीणा, कृषि राज्य मंत्री, विशिष्ट अतिथि प्रधान लवणा भीना डीसी बेरव्याओं निहारिका चोरवाल ने कार्यक्रम में अतिथि के रूप में जिला अध्यक्ष बाबूलाल ढोडरा, जिला महामंत्री तन्नालाल बेरवा, बेरवा समाज के सभी जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी, कर्मचारी, प्रतिभावान छात्र छात्राओं, सामाजिक सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले तथा शादी में शगुन के तौर पर 1 रुपया लेने वाले 80 प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि ममता भूपेश बेरवा ने कहा कि समाज को डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के पद चिन्हों पर चलते हुए शिक्षित होकर संगठित कर तथा कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष करके ही समाज को आगे बढ़ाया जा सकता है। आज के दिन हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें आगे भी बाबा साहेब के पद चिन्हों पर चलना है तथा जो सामाजिक कुरीतियां है, चाहे दहेज प्रथा हो या नुक्ता प्रथा हो, समाज में परावणी जामना सहित अन्य सभी कुरीतियों के खिलाफ हमें
लामबंद होना पड़ेगा और इसको बंद करना पड़ेगा। हमारा समाज आगे बढ़ पाएगा। विशेष अतिथि मुरलीलाल मीणा ने कहा कि दौसा और लवणा के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। इस हरदा बांध से पानी दौसा के लिए जल्द ही उपलब्ध कराया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधान बीना डीसी बेरवा ने कहा कि बेरवा समाज की जो छात्रावास है उसके लिए आगे बढ़कर के संगठित होकर आगामी 14 अप्रैल 2022 को बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती में बेरवा छात्रावास दौसा में मनाने का आह्वान किया तथा धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। इस दौरान बेरवा समाज के कार्यकर्ता मौजूद रहे। दौसा से मनीष कुमार की रिपोर्ट। सांगोद में बेकरी की दुकान से दिन दहाड़े 1 लाख रुपए की लूट। दुकान पर सामान लेने आया था चोर। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सांगोद गांधी चौराहे पर स्थित धनराज मावा बेकरी पर एक व्यक्ति सामान लेने के लिए आया था। उसके मुंह पर कपड़े का ढाटा बांध रखा था ताकि बेकरी की दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे की नजर से बच सके। शातिर ठग ने बेकरी दुकानदार नरेंद्र विजय से किराना का कई प्रकार का सामान काफी मात्रा में निकलवाया। इस दौरान बातों में उसने 2000 के नोटों के करीब 1 लाख रुपए के छुट्टे पैसे मांगे। दुकानदार ठग की उस्तादी को समझ नहीं सका तथा दुकान नरेंद्र विजय ने गले से उसे 500 के नोट की 2 गड्डी करीब 1 लाख रुपए गिन कर दे दिए। मौका मिलते ही शातिर ठग सीधा दुकान से निकलकर बाइक लेकर भाग गया। बताया जा रहा है कि जिस बाइक पर वह भागा वह भी उसी की नहीं थी। सांगोद कुंतलपुर मार्ग पर स्थित एक आरा मशीन पर बड़ी मात्रा में बक्से बनवाने के लिए लाया था, जहां से पैसे लाने की बात कहकर आरा मशीन मालिक को मोटरसाइकिल पर उसके कारीगर के साथ बाइक पर बिठाकर बेकरी की दुकान पर सामान लेने पहुंचा था और भागते समय बाइक सांगोद बाईपास पर छोड़ गया। दुकानदार की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे भी शख्स दिखाई दे रहा है। हालांकि मुंह पर मास्क होने के कारण पहचान नहीं पा रहा है, लेकिन पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सांगोद से बीएम राठौड़ की रिपोर्ट। ग्राहक आया, उसने दाल मांगी मेरे से, फिर तेल का भाव पूछा, पीपे नहीं है। मैंने कहा, फिर बाद में उसने 5 किलो दाल मांगी चने की। दाल मंगा दी मैंने, तोल के रख दी यहाँ पे। चलो 4-5 तरह की दालें और मंगा लो, 5-5 किलो दालें मंगा दी। उसके बाद उसने शक्कर मांगी 10 किलो, शक्कर पे करवा लड़के से। उसके बाद में उसने 2 किलो मिठाई मांगी, 2 किलो मिठाई लड़का पे कर रहा था। उसके बाद में उसने मेरे खुले मांगे, 100 खुले मिल जाएंगे। तो मेरे पास पेमेंट था, बैंक में डालना था। खुले पहले तो 100 के मांगे, 1-2 गड्डी मिल जाएगी। ये मैंने मिल जाएगी। मैं समझा पाइप वाले आते हैं बड़े ग्राहक, तो उनको लेबर वेबर को मजदूर को देने के साथ मांग रहा होगा। तो मैंने उसको पेमेंट तो बैंक में डालने के लिए था। बच्चा सवेरे डाल दे 10 बजे 11 बजे पेमेंट मार्केट के हिसाब से। तो मैंने बाहर निकाला, पेमेंट पास 1.25 लाख रुपये थे। उससे चलो 500 दे दो मेरे को, खुले 2000 के दे दूंगा। कहने में उसको 2 गड्डी पकड़ा दी, अंदर बैठा था फिर पास में स्टूल पे। उसके बाद में उठ के इसके साथ एक साथी और था। 2 आदमी अभी आ रहा है, यही है, सामान निकल रहा है, गाड़ी वाड़ी होगी नहीं बड़ी। मैं जगह तो नजर नहीं आया, इतने में आते बाद मैंने एक्शन ले लिया। उसको जो लड़का जो था वो भी उसके पीछे भगा, एक मेरी गाड़ी लेके भग गया उसकी गाड़ी। वो कोई मिस्त्री वगैरह कुछ से बताते हैं। 1 लाख रुपए का 2 500 रुपये की गड्डियाँ थी। उसने खुले 2-2000 के हैं। जो आप हाँ क्या ना कैमरे में दिख रहा है ना, मास्क लग रहा है उसके, लाल कलर के शूज पहन रखे, काले टी-शर्ट है, काली टाई का पजामा है। आपका नाम बताइए। नरेंद्र कुमार विजय। यूथ एक्शन फॉर सोसाइटी लाखेरी के तत्वाधान में हुआ रक्तदान शिविर का आयोजन। नगर पालिका अध्यक्ष आशा शर्मा ने किया रक्तदान शिविर का शुभारंभ। लाखेरी में यूथ एक्शन फॉर सोसाइटी के तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन चुंकी नाका स्थित सामुदायिक भवन में किया गया। इस रक्तदान शिविर में 130 यूनिट रक्तदान एकत्रित किया गया। रक्तदान शिविर में यूथ एक्शन फॉर सोसाइटी के अध्यक्ष दिनेश वर्मा और बंटी ने बताया कि इस शिविर में लाखेरी के युवाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। रक्तदान शिविर में कोटा के कृष्णा रोटरी ब्लड बैंक द्वारा रक्त एकत्रित किया गया। सोसाइटी द्वारा रक्तदान दाताओं को प्रमाण पत्र एवं उपहार देकर सम्मानित किया गया।
इस रक्तदान शिविर में मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष आशा शर्मा, विशिष्ट अतिथि चौथमन पंचोली, अध्यक्ष नगर कांग्रेस कमेटी व विशिष्ट अतिथि पार्षद महेश यादव के साथ कमेटी के पदाधिकारियों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। लाखेरी बूंदी से विश्वनाथ शर्मा की रिपोर्ट। इंदरगढ़ से दही धाम के लिए भव्य पैदल मिशन यात्रा हुई रवाना। लाखेरी उपखंड के इंदरगढ़ शहर में श्री श्याम परिवार के तत्वावधान में द्वितीय विशाल निशान पैदल यात्रा का आयोजन किया गया। निशान यात्रा मनसापूर्ण चक्र से बालाजी की महाआरती के बाद मंदिर से प्रारंभ होकर शहर के टिप्टा गणेश जी, कटला दरवाजा, श्री राम चौराहा होती हुई दही धाम के लिए प्रस्थान किया। निशान यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर बाबा के भक्तों द्वारा यात्रियों का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान अल्पाहार की व्यवस्था भी की गई। यात्रा में करीब 800 महिलाएं पैदल दही धाम के लिए यात्रा में शामिल हुई। यात्रा में महिलाओं में पुरुषों, युवक युवतियों ने डीजे पर भजनों की धुन पर थिरकते हुए पैदल यात्रा में श्याम बाबा के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। निशान यात्रा में श्याम परिवार की ओर से 51 निशान के साथ बाबा श्याम का भव्य दरबार सजाया गया तथा यात्रा के दौरान श्याम परिवार द्वारा यात्रा में पुष्प तथा इत्र वर्षा भी की गई। श्री श्याम परिवार की ओर से निशान यात्रा में जाने वाले भक्तों के लिए भोजन और वाहन व्यवस्था निःशुल्क की गई। लाखेरी बूंदी से विश्वनाथ शर्मा की रिपोर्ट। नई ग्राम पंचायत में सफाई के नाम पर 2 लाख रुपए महीने के खर्च और 39 सफाई कर्मचारियों के होने के बाद भी लगे हैं गंदगी के ढेर। नेनवा उपखंड में दही ग्राम पंचायत ने कस्बे की साफ सफाई के नाम पर हो रही खानापूर्ति। बता दी कि नेनवा उपखंड की ग्राम पंचायत दही में 39 सफाई कर्मचारियों और हर महीने 2 लाख रुपए सफाई के नाम पर खर्च होते हैं, लेकिन 39 कर्मचारियों और 2 लाख रुपए महीने के दही कस्बे की साफ सफाई के नाम पर दही ग्राम पंचायत द्वारा खर्च करने के बाद भी कस्बे में आबादी के बीच सड़क किनारे ही गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। जो साफ के तौर पर आप बता दें कि ग्राम पंचायत दही द्वारा किस प्रकार से स्वच्छता के लिए कस्बे में साफ सफाई का कार्य करवाया जाता है। नई नेनवा से गणेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। सर, दही ग्राम पंचायत में 39 कर्मचारी होने के बावजूद वार्डों के अंदर गंदगी और नालियों में कचरे से अटी हुई पड़ी हुई है, नालों की सफाई नहीं हुई है, तो ग्रामीणों द्वारा बार बार ग्राम पंचायत के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, सफाई के लिए ज्ञापन दिए जा रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? ग्राम पंचायत में 39 लगे हुए हैं सफाई के जो मजदूर है और ये नियमित सफाई कर रहे हैं डेली सुबह शाम 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को सफाई। फिर भी लोगों को सफाई के लिए ज्ञापन देना पड़ रहा है। कई जगह अगर आती है ऐसी समस्या, अगर लोग कहीं नहीं होती सफाई तो वहाँ ग्राम पंचायत तत्काल उनकी सुनवाई करके सफाई करने के लिए भेजती है। सर, जैसे कि दही कस्बे के अंदर 19 वार्ड है और 39 कर्मचारी हैं, फिर भी गंदगी के ऐसे हाल है, तो क्या कहना चाहोगे? 39 में से क्या है कि कुछ तो जैसे मतलब 2 थैले चलते हैं तो 2-4 कर्मचारी तो उन पे लगते हैं जी, तो 5 कर्मचारी ट्रैक्टर पे लगते हैं जी, और बाकी 39 में से बाकी जो लेडीज हैं वो अलग अलग वार्डों के अंदर सफाई करने जाती है। अच्छा, तो ट्रैक्टर अलग से लगा हुआ है कि इन्हीं 39 कर्मचारियों के साथ में लगा हुआ है? इसी में शामिल है, ट्रैक्टर के कर्मचारी इसी में शामिल है, अलग से कोई नहीं लगेगा ट्रैक्टर। सफाई पर ग्राम पंचायत द्वारा महीने में कितना खर्च हो जाता होगा? ग्राम पंचायत द्वारा लगभग इन कर्मचारियों पे 2 लाख रुपए जाते हैं और उसके अलावा ट्रैक्टर का अलग से। ट्रैक्टर का कितना है? ट्रैक्टर का 25,000 रुपये महीने। अच्छा, आपका नाम? कजोल। शिक्षा की देवी राष्ट्र नायिका मां सावित्रीबाई फूले जयंती पर की पूर्व संध्या पर मां के चरणों में 501 दीपक प्रज्वलित कर समर्पित कर नमन किया। वहीं बालिकाओं का माल्यार्पण व शाल पहनाकर सम्मानित किया। श्री मंगलेश्वर अखाड़े के पहलवानों द्वारा श्रमदान किया गया। वहीं शिक्षा की देवी भारत की प्रथम शिक्षिका मां सावित्रीबाई फूले जयंती की पूर्व संध्या पर श्री मंगलेश्वर माधव व्यायामशाला छावनी में सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा 501 दीपक प्रज्वलित कर मां के चरणों में समर्पित किए। इस अवसर पर बालिकाओं द्वारा राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन
सभी माला पहनाकर शाल उड़ाकर उनका सम्मान किया गया। वहीं मां की जयंती धूमधाम से मनाई। बालिका अपेक्षा मेघवाल, इशिता, मधुसुमन, तान्या, शालिनी, रूपाली, मोनिका को माल्यार्पण कर व शाल उड़ाकर उनका सम्मान किया गया। वहीं मां सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था। मां शिक्षा की देवी है। भारत का प्रथम विद्यालय खोला था। वहीं सामाजिक बुराइयों के प्रति लंबा संघर्ष भी मां ने किया था। इस अवसर पर डॉक्टर दुर्गाशंकर सैनी, गुरुनाथलाल पहलवान, पुरुषोत्तम अजमेरा, नरेंद्र मेघवाल, अध्यक्ष अखाड़ा सत्यनारायण केतून वाले, जगदीश सुमन, बालाकुंड हेमंत सुमन, माली सैनी, महापंचायत जिला प्रभारी मोहनलाल सुमन, जगदीश मोहिल, महेंद्र सुमन, भानु पहलवान, शिवटांग, जीतू नाथी सहित अन्य सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। पुलिस जवानों का सम्मान कर बढ़ाया उत्साह। कोटा जवाहर नगर थाना अधिकारी एवं डीएसपी अंकित जैन का वार्ड नंबर 71 में पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी मीडिया प्रभारी दुष्यंत सिंह गहलोत, दिनेश सुमन के नेतृत्व में तलवंडी व्यापार संघ अध्यक्ष रविंद्र दुबे व तलवंडी क्षेत्र के निवासियों द्वारा जवाहर नगर थाना के समस्त स्टाफ का स्वागत किया गया। सभी का माला व साफा बांधकर सम्मान किया गया। वहीं मुंह मीठा कराया गया। वहीं गहलोत ने बताया कि लगातार तलवंडी क्षेत्र के एरिया में बढ़ती वारदातों पर अंकुश लगाने में अहम जवाहर नगर थाना पुलिस ने अपनी भूमिका निभाई है, जिसको देखते हुए उनका अभिनंदन किया गया। वहीं बाहर से पढ़ने वाले आने वाले छात्र छात्राओं की सुरक्षा को देखते हुए जवाहर नगर पुलिस द्वारा कुछ समय पहले राजीव गांधी नगर क्षेत्र में पुलिस सहायता केंद्र खोला गया, ताकि बच्चों को अच्छा माहौल मिल सके। वहीं पुलिस चौकी खुलने के बाद बच्चों की कई समस्याओं को पुलिस जवान अच्छे तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। स्थानीय नेता दुष्यंत सिंह गहलोत ने बताया कि पुलिस जवान के साथ साथ हमारे शहर के मीडिया के वरिष्ठ पत्रकार एवं कर्मचारी लगातार शहर में अपनी कार्य की भूमिका निर्वहन कर रहे हैं और आमजन की सुरक्षा में पुलिस से लेकर मीडिया टीम जनता को जागरूक करने का कार्य कर रही है। वहीं पुलिस और भी पत्रकारों को सुरक्षा देनी चाहिए, क्योंकि कई बार पत्रकारों को भी कार्य करने के दौरान समस्या का सामना करना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर जवाहर नगर थाना को कोई सूचना प्राप्त होती है तो पुलिस के जवान तुरंत मौके पर पहुंच जाते हैं और समस्या को हल कर देते हैं। इसी तरह समस्त थाने पर तैनात पुलिस जवानों को भी आमजन में विश्वास पैदा करना होगा और जनता की सुरक्षा के लिए तत्पर रहना होगा, जनता को विश्वास दिलाना होगा। तलवंडी स्थानीय निवासी दिनेश सुमन ने कहा कि पुलिस लगातार अपना कार्य कर रही है, पर जनता पुलिस को अपना समर्थन नहीं देती है, जिसके कारण भी पुलिस को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर पुलिस को आम जन से सपोर्ट मिले तो क्षेत्र में कई वारदातों को न हो पाएगी। इसके लिए आम जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा और पुलिस का साथ देना पड़ेगा। वहीं जवाहर नगर थाना के स्टाफ एवं मुख्य श्री अंकित जैन की वाईएसपी तथा अधिकारी व्रत प्रथम श्री रामकिशन सीआई, श्रीमती कौशल्या गालव एसआई, अरविंद्र सिंह लालचंद, पुष्पेंद्र राजूराम, लाधाराम गोकुल आदि स्टाफ का स्थानीय निवासियों और व्यापारियों ने स्वागत किया, जिसमें मुख्य रूप से स्थानीय नेता दुष्यंत सिंह गहलोत, दिनेश सुमन, ताराचंद खत्री, तलवंडी व्यापार संघ महामंत्री कैलाश जंगल, नरेंद्र सोनी, राजेश वर्मा, मनीष जैन, हरीश आदि समस्त तलवंडी निवासी उपस्थित रहे। कोटा से गहलोत की रिपोर्ट। जिस तरह जो रेप के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, राजस्थान तीसरे नंबर पे आ रहा है। पुलिस के ऊपर भी कई सवाल उठते हैं, तो इस मामले में आपके कहना है? मामले में इसके आंकड़े तो मुझे अभी जानकारी नहीं है, जो आंकड़े आप बता रहे हैं, पर पूरी प्रयास रहता है कि इस प्रकार की घटनाएं नहीं हो और जो मुलजिम जल्दी से जल्दी पकड़ना है। सर, ये जवाहर नगर राजीव गांधी नगर क्षेत्र में ये जो पुलिस सहायता केंद्र खोला है, इससे बच्चों को काफ़ी सहायता मिल रही है, तो इसके लिए आप क्या कहना है? ये बच्चे कह रहे हैं कि भाई काफ़ी अच्छा उनको माहौल मिल रहा है और उनकी काफ़ी परेशानियां वहीं की वहीं सोल्व हो जाती है। वो एक केंद्र है जहाँ पर बच्चे तुरंत अपनी बातों को रख सकते हैं, ताकि वहाँ से थानों तक की बात पहुँच सके जल्दी से जल्दी। वहाँ पे 24 घंटे, चाहे वो हमारे एएसआई साहब हों, चाहे उनके साथ कांस्टेबल्स हों, हेड कांस्टेबल हों, वहीं हमेशा अवेलेबल रहता है, ताकि जल्दी जल्दी निस्तारण हो, बच्चों को बहुत दूर जाना नहीं पड़े। सर, ये क्या सोच की तरह से बनाया गया था कि बच्चों को किस तरीके से सुविधा मिले? केवल यही सोच है इसमें कि जल्दी से जल्दी शिकायत बच्चों पुलिस तक पहुँचे और उनका जल्दी जल्दी निस्तारण हो। ठीक है, थैंक यू। नए
नए साल के दिन शहर में महावीर नगर थाना क्षेत्र में बदमाशों ने एक बेकरी की दुकान में सन लगाई। तड़के 5 बजे करीब बदमाशों ने दुकान का शटर तोड़ा। फिर एक बदमाश दुकान के अंदर घुसा गया। बदमाश ने दुकान में रखे गल्ले व लॉकर तोड़ा और उसमें रखे 30,000 रुपए लेकर फरार हो गए। सुबह पड़ोसी को शटर टूटा दिखा तो पड़ोसी ने दुकान मालिक को सूचना दी। दुकान मालिक मौके पर पहुंचा तो चोरी की वारदात का पता लगा, जहां सीसीटीवी फुटेज में बदमाश चोरी करते हुए साफ नजर आए। पीड़ित ने थाने में चोरी की शिकायत दर्ज की। बड़े दुकानदार हरिप्रकाश गुप्ता ने बताया कि उनकी सेक्टर 4 में तिरुपति बेकरी के नाम से दुकान है, जहां 1 जनवरी को 2 बदमाश तड़के 5 बजे करीब दुकान में बाहर आए। उन्होंने दुकान का शटर ऊंचा किया। फिर एक बदमाश ने दुकान के अंदर चला गया, जहां सीसीटीवी फुटेज में ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर जाने के बाद पहचान छिपाने के लिए पीपीई किट पहना। अंदर उसने वहां रखे गले में लॉकर को तोड़ा। गले में बालाजी के लिए चांदी का मुकुट चढ़ाने के लिए पैसे रखे हुए थे। बदमाश गले से 30,000 रुपए चुरा कर फरार हो गए। बदमाशों की करतूत आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सुबह पड़ोसी महिलाओं को दुकान का शटर टूटा नजर आया, जिससे फोन करके बताया। मौके पर आकर देखा तो दुकान का शटर टूटा हुआ था। गले का 30,000 रुपए नकदी गायब थी। महावीर नगर थाना पुलिस को शिकायत दी गई। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। कोई घटना हुई तो क्या नाम है आपकी डेयरी का? तिरुपति दूध डेयरी के नाम से दुकान है अपनी। और अपने क्या है कि 1 तारीख को सुबह 5:10 के समथिंग की घटना है। तो सुबह उन्होंने शटर ऊंचा करके और ये जो गले में से जो नकदी रखा हुआ था वो पूरा का पूरा वो लेके गए हैं। समथिंग 30,000 रुपये रखे हुए थे इसमें। किसकी दुकान है आपकी? अपने डेयरी का और बेकरी का काम है। तो इतनी नकदी क्यों रखी? नहीं, इसमें तो क्या है, नकदी का तो वैसे तो रहती नहीं है नकदी, पर बालाजी के मुकुट का पैसा था वो, तो वो बनवाना था मेरे को। मैंने कहा बनवाएंगे, तो वो रखा हुआ था बस। सीसीटीवी में पूरी घटना कैद है? हाँ, सीसीटीवी में पूरी घटना कैद है। और वो दो चोर थे। और वो जो अंदर जो घुसा है वो तो पीपीई किट पहने हुए है, मतलब ऐसा आ रहा है उसके अंदर जो पीपीई किट पहने हुए है। बाहर रेकी करते हुए भी आ रहे हैं, उसकी भी वीडियो है। कितने चोर हैं? किसमें सवार हैं? 2 हैं। किसमें सवार हैं? उसको लास्ट में जो दिखा रहे हैं उसके तो मोटरसाइकिल पे आ रहे हैं, वो जाते हुए मोटरसाइकिल पे दिख रहे हैं वो। लगभग कितनी बजे घटना है? रखी भी की बताया उन्होंने? सुबह 5 बजे से 5:10 के 15 के बीच की, 5:15 बजे तक की, मतलब हुआ है। कार्रवाई की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम शोभा ज्ञापन। दही में भीम आर्मी भारत एकता मिशन के तहसील कार्यालय दही में सोमवार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई। ज्ञापन बताया कि भीम आर्मी कोटा जिला अध्यक्ष अनिल बड़ोदिया के साथ 23 दिसंबर को उद्योग नगर पुलिस थाने में उठाकर ले जाती है, जहां पर 2 पुलिसकर्मी जिला अध्यक्ष को पुलिस लॉकअप में निकालकर पुलिस थाने में पीछे ले जाते हैं और बहुत बुरी तरह से मारपीट करते हैं। इस दौरान संविधान रैली को निकालने को लेकर कहा था कि जाति सूचक शब्दों में अपमानित किया। ज्ञापन सौंपकर दोनों पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करते हुए दोनों को बर्खास्त करने की मांग की है। इस दौरान केसी मीना, मुकेश बेरवा, राजेश बेरवा, लक्ष्मण राजाराम, हरजी लाल बेरवा सहित कई अन्य उपस्थित कर्मचारी रहे। तई से आयुष गौतम की रिपोर्ट। निन्वा में शिकारियों ने 22 डेकन पक्षियों का किया शिकार। निन्वा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 शिकारियों से मृत 22 डेकन पक्षियों के साथ शिकार करने के काम लेने वाले हथियार भी बरामद किए। जानकारी के अनुसार नेनवा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि 2 युवक नगर रोड पर संदिग्ध हालत में घूम रहे हैं और एक बैग भी बताया गया है, जिस पर नेनवा पुलिस गश्त के दौरान नगर रोड पहुंची, जहां दोनों संदिग्ध युवकों से पूछताछ कर तलाशी ली गई। तलाशी लेने पर दोनों शिकारियों में से एक बैग में से 22 मृत डेकन पक्षी और शिकार के लिए काम लिए जाने वाले हथियार भी पुलिस द्वारा बरामद कर दोनों शिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मामले की जांच कर नेनवा थाने से शुरू की। नेनवा से गणेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। आज करीब 1 बजे की बात है कि गश्त के दौरान देवलाल जी एएसआई और मैं जाब्ते के गश्त कर रहे थे, तो उनको 2 व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में एक बैग में कुछ ले जाते हुए नजर आए, जिनको रोका तो उसके अंदर 22 पक्षी डेक्कन वाले मृत मिले, जिनको लेकर आए
जिनको तलाशी के लेकर आए, लेने के बाद उनका पोस्टमार्टम वगैरह कराया और उसमें मुकदमा दर्ज करके उनकी जांच जारी। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया? आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। कितने आरोपी थे सर? 2 आरोपी थे जिनको गिरफ्तार कर लिया गया। विमान गार्ड निकलिए, हाजिर है। विमान गार्ड बगल